हेलो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था कि मिलियन ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, प्लांट की हो या एनिमल की अलग अलग वैरायटी क्या करती है, अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। तो हम किसी भी सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से नहीं जान सकते। ठीक है, या हम स्टडी करना चाहें तो अलग अलग हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए इसको ईज़ी करने के लिए ऑर्गेनिज़ का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज़ को अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़ इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज़ का ग्रुपिंग करना, यानी कि जिन ऑर्गेनिज़ के कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर जिनके नहीं मिल रही और आपस में मिल रहे उनको फिर अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो उनकी ग्रुपिंग करना उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इट लीड्स टू द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव दियर न्यू इन्वायरमेंट। यह ऑर्गेनिज्म में वह चेंज होते हैं जो उसे नए इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो नए इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म जो चेंज जो आते हैं उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन को सबसे पहले 1859 में डार्विन ने बताया था। ठीक है, उनकी एक बुक थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की बुक थी। उन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल डॉग की बात करें तो डॉग जो होता है, डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। जबकि बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में कुकरा कहते हैं और तमिल में नाइल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम से अगर जाने तो ये क्या है, डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने, तो इसलिए उसका क्या किया जाता है, उसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, बायो नॉमेनक्लेचर। तो जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन जो किया था ये लीनियस ने किया था। ठीक है, लीनियस जो है उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन जो क्लासिफिकेशन जो था वो क्या था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन जो प्लांटी और एनिमेलिया है उन्होंने सीधा क्या कर दिया, प्लांटी में प्लांट को रख दिया और एनिमेलिया में एनिमल को रख दिया। जबकि एनिमल हो या प्लांट हो उनकी अलग अलग वेराइटी हैं जो आपस में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, ये क्या हो गए, फेल हो गए। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया, क्लासिफिकेशन किया। लेकिन जो सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन जो माना जाता है वो माना जाता है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि विटेकर ने दिया था। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा उन्होंने क्या क्या दिया था, तो उन्होंने डिवाइड किया था फाइव किंगडम में ऑर्गेनिज को, जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज थी उनको क्लासिफाई किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो किया जाता है क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज। तो टैक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लीनियस को। तो ये जो दिया था ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब है बायो नॉमेनक्लेचर। बायो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, लीनियस ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज का जो नाम जो होगा, यानी साइंटिफिक नाम जो होगा जिससे उस ऑर्गेनिज को पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, वो जो नाम होगा वो दो वर्ड का होगा। पहला जो होगा जीनस नेम होगा और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज नेम होगा। जीनस नेम जो होगा वो क्या होगा, सन नेम होगा। और जो स्पीसीज नेम जो होगा वो पर्सन नेम होगा। जैसे एग्जांपल, मेरा नाम लोकेंद्र है।
ठीक है। तो स्टूडेंट जो मेरा नाम लॉग के अंदर है ये क्या होगा, ये मेरा नाम है, सिर्फ पर्सन नेम है, तो ये क्या होगा, स्पीसी नेम। तो आप समझ रहे होंगे कि जो ऑर्गेनिज का जो स्पीसी नेम जो होगा वो क्या होगा, उसका पर्सन नेम। और जो जीनस नेम जो होता है जिसे शेयर किया जा सकता है, जैसे जितने भी सेमॉल बंधु होंगे, सेमॉल जो होंगे, वो सब क्या कर सकते हैं, सेमॉल को शेयर कर सकते हैं। सब में सेमॉल लगा है, लेकिन जो लो के अंदर है वो सिर्फ किस में है, मेरे में। तो जो लो के अंदर है वो क्या है, स्पीसी नेम है, और जो जीनस है वो क्या है, पर्सन सर नेम है। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल है पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस। स्टूडेंट से साइंटिफिक नेम है लायन का। ठीक है, तो सब में पैंथरा पैंथरा है, ये क्या है, जीनस है। और जो स्पीसीज है वो क्या है, लियो, टिग्रिस और पार्डस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो ये नाम जो लिखा जाएगा, बायोनोमेनक्लेचर नाम जो लिखा जाएगा, तो जीनस नेम जो होगा वो सब पहला लिखा जाएगा। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, जीनस नेम लिखा जाएगा, और उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। स्पीसी नेम ऑलवेज रिटर्न आफ्टर जीनस, और स्पीसी नेम जो होगा वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा जीनस नेम के। ठीक है, और ये जो स्पीसी नेम जो होगा ये कैसे में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर। इसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये दोनों नेम जो होंगे ये कैसे होनी चाहिए, प्रिंट कैसे होनी चाहिए, इटालियन होनी चाहिए। इटालियन आप लोग जानते हो, टेढ़े टेढ़े लिखे रहते हैं, देखना आप साइंटिफिक नेम। ठीक है, बुक में दिखोगे आप तो। और यदि आपके पास अगर क्या आया हो, ये साइंटिफिक नेम आया हो, आप अगर किसी भी ऑर्गेनिज का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, वाले अंडरलाइन होनी चाहिए। साइंटिफिक नेम को क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का बायोनोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी क्या होता है, और इवोल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन।